पटियाला की योद्धा राजकुमारी की कहानी साहिब कुंवारी की कहानी है। वह एक बहादुर और कुशल योद्धा थीं जिन्होंने पटियाला राज्य की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। बीबी साहिब कौर 1771-1801 पटियाला के इतिहास में एक प्रमुख हस्ती थीं, जिन्हें एक योद्धा और राजनीतिक हस्ती के रूप में उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के लिए जाना जाता है। वह पटियाला के राजा साहिब सिंह की बहन थीं और उन्होंने विभिन्न बाहरी खतरों और आंतरिक संघर्षों से राज्य की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ उनके जीवन और योगदान पर अधिक विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रारंभिक जीवन और विवाह। 1771 में जन्मी साहिब कौर पटियाला के राजा अमर सिंह की पुत्री थीं। 2. उनकी शादी छोटी उम्र में ही कन्हैया मिसल के जयमल सिंह से हुई थी, जो फतेहगढ़ में रहते थे। 3. उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण प्राप्त किया और सिख धर्म की शिक्षा प्राप्त की। और 4. उन्हें अपने भाई साहिब सिंह के साथ खालसा संप्रदाय में बपतिस्मा दिया गया। राजनीतिक और सैन्य भूमिकाएं। 1793 में आंतरिक कलह का सामना कर रहे राजा साहिब सिंह ने साहिब कौर को पटियाला लौटने और उनके प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए कहा। 2. उन्होंने अपने पति जयमल सिंह को छुड़ाने के लिए पटियाला सेना का नेतृत्व किया, जिन्हें एक प्रतिद्वंद्वी सरदार ने कैद कर लिया था। 3. 1794 में उन्होंने अन्य सिख सरदारों के सहयोग से मराठा आक्रमण के खिलाफ पटियाला की सफलतापूर्वक रक्षा की। और 4. उन्होंने नाहन में विद्रोह को दबाने के लिए सेना का नेतृत्व किया और बाद में एक अंग्रेजी साहसी जॉर्ज थॉमस को जींद से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। चुनौतियां और विरासत। 1 में साहिब कौर को विरोध का सामना करना पड़ा और अंततः अपने भाई के साथ मतभेद के कारण उन्हें पटियाला छोड़ना पड़ा। 2. वह सुनाम के पास भेरिया में रहती थीं, जहां उन्होंने एक किला बनवाया था और वहीं 1801 में उनकी मृत्यु हो गई। और 3. अपने अपेक्षाकृत छोटे जीवन के बावजूद साहिब कौर ने एक कुशल सैन्य नेता और पटियाला के हितों की रक्षक के रूप में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। साहिब कौर की कहानी 18वीं सदी के सिख समाज में महिलाओं द्वारा प्रदर्शित साहस और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। उन्हें उनकी बहादुरी, रणनीतिक कौशल और पटियाला की रक्षा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी आज भी पटियाला में लोककथाओं का हिस्सा है।